गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे अगर टॉपिक जीभ से ही स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लास्ट यही क्लास अपनी क्लोज की थी। सो जीभ जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद का लिखा होता है जिनकी सहायता से हम स्वाद का पता आसानी से लगा सकते हैं। एक एक्टिविटी कर रहे हैं हम जिससे हम चेकआउट कर लेते हैं कि स्वाद का लिखाओं की स्थिति का हम पता लगाते हैं। जैसे कि हमने कुछ पदार्थ उनके विलेन लिए गए हैं, जैसे कि चीनी का विलेन, नमक का विलेन, नींबू का रस, नीम की पत्ती अथवा करेले का रस। हमने किसी मित्र की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कह रहे हैं। जैसा कि चित्र 2.6 में दिखाया भी गया है कि जीभ के विभिन्न क्षेत्र होते हैं और उपरोक्त में से किसी एक विलेन के नमूने को एक एक बूंद हम उसकी विलेन रखने के लिए दांत कुरेदने की सीख का उपयोग करते हैं। सो इस प्रक्रिया को अन्य विलेनों के साथ दोहराते हैं। प्रत्येक विलेन के लिए पृथक पृथक सीख का उपयोग करते हैं। अपने मित्र से पूछते हैं कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करते हैं हम और 2.6 में दिखाया गया प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिखते हैं जिसका संवेदन अनुभव उसके द्वारा होता है। अन्य सहपाठी के साथ क्रियाकलाप को हम दोहराते हैं। नाउ यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक आता है, वो होता है आपका भोजन नली। ग्रसिका, निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रसिका में आ जाता है। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया 2.2 के अंदर, यहाँ आप देख सकते हैं 2.2 ये यहाँ पर दे रखी है आपकी ग्रसिका। सुनाओ, ग्रसिका गले एवं वक्ष से होते हुए, जैसे कि बता रहे हैं, गले एवं वक्ष से होते हुए जाती है और ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है और वास्तव में संपूर्ण आहार संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता तो फलस्वरूप उल्टी के द्वारा यानी वमन के द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए, भोजन के बाद आपको उल्टी हुई हो, ठीक है, या वमन हुआ हो, इसके कारण के विषय में सोचिए। आपने अपने अभिभावकों और अध्यापकों से विषय में चर्चा कीजिए। जब भी आप स्कूल में आएंगे तो इस विषय पर डिस्कस किया जाएगा। सुनाओ, भोजन, जैसे कि आप देख रहे हैं भोजन का मूवमेंट होता है, इसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। क्रमांकुंचन गति के द्वारा भोजन आगे की ओर बढ़ रहा है ग्रसिका से और कहाँ पर जा रहा है, आमाशय के अंदर जा रहा है। सुनाओ, आमाशय। आमाशय एक मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना है। ये चपटा यू आकर के होता है और तथा आहार का सबसे चौड़ा भाग होता है। ये एक ओर तो ग्रास नलिका यानी ग्रसिका से खाद्य प्राप्त करता था, दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है यानी कनेक्टेड होता है दोनों ओर से। सुनाओ, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आमाशय का आंतरिक स्तर जो होता है वो श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मा का श्रवण भी करता है और HCl का भी करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है और अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहाँ तक आ चुके हैं। साथ ही माध्यम को कैसा बनाता है, अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। करेक्ट, पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम पाया था पेप्सिन, जो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन्स को ब्रेकआउट करता है पेप्टाइड्स के अंदर। सो आपका अगला टॉपिक यहाँ पर आ रहा है शुद्रांत। शुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। यह यकृत एवं अग्नाशय के स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं, यकृत गहरे भूरे लाल रंग की ग्रंथि होती है। यकृत गहरे भूरे लाल रंग की ग्रंथि होती है जो उदर ऊपरी भाग में दाहिनी और व्यवस्थित होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है पित्तरस को स्रावित करती है जो कि एक थैली में संग्रहित उतरता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इवन ये आमाशय से आए भोजन के जो है माध्यम को भी बदलता है। वो भोजन जो होता है वो अम्लीय माध्यम का होता है, ये उसे क्षारीय माध्यम में कन्वर्ट करता है। अग्नाशय पीले रंग की बड़ी ग्रंथि होती है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है और इनको उनके सरल रूप में परित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब शुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंतरस पाचन की क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परित हो जाते हैं और वसाम्ल में और गिल्सोल में तथा प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, एमिनो अम्ल में। तो कहने का मतलब ये है कि जटिल से सरल रूप में होते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं, जटिल से सरल रूप में होते जा रहे हैं। चलिए, जैसे कि यहाँ पर एक ऊपर आपका एक ब्लॉक दिया गया है ब्लू रंग का, जिसको हम चेक कर लेते हैं कि कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं तो खाते समय बात करते हैं तो आपको खांसी उठती है या हिचकी आती है, घुटन अनुभव होता है। खाद्य कणों के श्वास नली में जाने से कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है और ये ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनीय वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। तो फिर भोजन को श्वास में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार हो जाता है, भोजन निकलने के समय
एक मांसल संरचना वाल्व का कार्य करती है, ठीक है, जो श्वास नली को ढक कर रखती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देती है। स्वयंकोश यदि भोजन का कण गलती से भी अगर सांस नली में चला जाता है तो हमें घुटन का अनुभव होता है, हिचकी आती है, खांसी उठती है। यहाँ पर एक और ब्लॉक दिया गया है आपका ब्लू कलर का, जिससे कि हम देख रहे हैं कि विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई है। सन 1822 में अलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति के गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ था। तो गोली से उसका वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया था तथा आमाशय में एक छेद हो गया था। उसे विलियम ब्यूमॉन्ट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु आमाशय का छिद्र भलीभांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। अब ब्लूमॉन्ट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने अंदर देखा ब्लूमॉन्ट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था और उसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय सूत्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। नाउ जैसे कि आपका अब अगला टॉपिक आ रहा है क्षुद्रांत में अवशोषण, तो बच्चा इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।